स्वागत है आपका GKR के चैनल पे। मैं आपको संविधान से जुड़े हुए कुछ MCQ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और समझते चलेंगे। देखिए, पहला MCQ हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे कि भारत में पूछ रहा है हमारे कि अखंडता, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस अनुच्छेद से, किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किस वाक्य से होता है। संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किस वाक्य से होता है, तो इसका उत्तर करेंगे हम लोग। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किस वाक्य से होता है, तो संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किस वाक्य से होता है, हम भारत के लोग, ये होगा, या हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये होगा भारत की संविधान की उद्देशिका, सॉरी, और भारत का संविधान किससे होगा, तो इसका राइट आंसर है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, भारत के लोग, हम भारत के लोग। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना जो हमारी है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो इसका आंसर करेंगे। ठीक है ना, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की, तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। हमारे भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यही 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है हमारे। ठीक है ना, प्रस्तावना में संविधान की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कह रहा है कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है, राजा द्वारा शासित देश, या जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख, या न्यायपालिका द्वारा शासित देश, या धर्म प्रमुख द्वारा शासित। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम कि राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। गणराज्य शब्द का गणराज्य शब्द का मतलब हुआ कि जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है ना, हम जनता द्वारा चुनकर लाते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है ना, तो ये गणराज्य हो गया, राजतंत्र नहीं बल्कि गणराज्य हो गया। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायपालिका ने संविधान का अभिन्न हिस्सा माना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में, यहाँ पे देखेंगे तो किस मामले में न्यायपालिका ने संविधान का अभिन्न हिस्सा माना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, मेनका गांधी बनाम भारत राज, दूसरा है केशवा भारती बनाम केरल राज, तीसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, और चौथा है शंकर प्रसाद बनाम भारत राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान प्रस्तावना का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, संविधान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। किस मामले में कहा था, तो केशवा भारती बनाम केरल राज। ठीक है, तो ये भी याद करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार IAS PCS में पूछ लिया जाता है और वनडे एग्जाम में भी आपको ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान में रखेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, ठीक है, और जूम कर लेंगे।
7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है। तो लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार, या फिर राजा द्वारा नियंत्रित शासन, या फिर धार्मिक संस्था द्वारा शासन। जो धार्मिक संस्था द्वारा शासन चलते हैं, तो क्या है इसका मतलब? लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है? तो सी नंबर, या फिर सैन्य या शासन, जो सेना वगैरह का प्रमुख होते हैं वो लोग शासन लगाएंगे, या फिर जनता द्वारा चुनी गई सरकार होगी, या फिर राजा द्वारा नियंत्रित शासन होगा, या धार्मिक स्वतंत्रता द्वारा शासन होगा। तो इसका राइट आंसर है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, क्योंकि जनता द्वारा ही चुनकर लोकतंत्र में किसी को लाया जाता है। ठीक है ना, राजा द्वारा नियंत्रित कोई शासन है नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता द्वारा शासन कोई नहीं है, और ना ही सैन्य शासन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर इसका है ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है। यहाँ पूछ रहा है कि प्रस्तावना में उल्लेखित धर्म निरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है? केवल हिंदू धर्म को मान्यता देना, बताइएगा, हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा था। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, दूसरा नंबर, या फिर धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। ठीक है, या फिर किसी एक धर्म को, देख लेंगे, किसी एक धर्म को आधिकारिक घोषित कर देना, यानी किसी भी एक धर्म को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया हमने, क्या वो है? करेंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय ये है कि किसी भी एक धर्म को ज़्यादा मान्यता देने वाला नहीं है। ठीक है ना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना ही हमारा संविधान का उद्देश्य है, तो ध्यान रखेंगे। और धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, ऐसा भी कुछ नहीं है संविधान का उद्देश्य। किसी एक धर्म को आधिकारिक घोषित करना, ऐसा भी नहीं कर सकता हमारा संविधान। ठीक है, केवल हिंदू धर्म को मान्यता देना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, तो इसका 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है, और ये कहता है कि संविधान की प्रस्तावना, ठीक है ना, हम प्रस्तावना से जुड़े हुए क्वेश्चन लाए हैं, में समानता किस प्रकार की समानता की बात करती है। समानता किस प्रकार की समानता की बात करती है। तो इसका देखेंगे दोस्त, तो समानता किस प्रकार की समानता की बात करती है? क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, या धार्मिक समानता, या केवल आर्थिक समानता, या फिर यहाँ पे देखेंगे केवल राजनीतिक समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। क्या हो जाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। 3 ही प्रकार की समानता की बात हमारा संविधान करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और ध्यान से समझेंगे भी। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता शब्द का प्रस्तावना में क्या अर्थ है। यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द का प्रस्तावना में क्या अर्थ है? केवल भाषण की स्वतंत्रता, नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, या फिर सरकार की स्वतंत्रता, या फिर विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त। ठीक है ना, तो बताएंगे इन तीनों में क्या होगा। इन तीनों में राइट आंसर है, देखेंगे तो हम, नागरिकों की सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये हम लोग एफडी में पढ़ते हैं खूब अच्छे से, फंडामेंटल राइट में। ठीक है ना, नागरिकों की सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, जब हम लोग फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन आंसर, तो उस टाइम हम लोग और भी अच्छे से, बेहतर ढंग से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। निम्न में से कौन सा मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वर्णित नहीं है। अक्सर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, पीसीएस में किया जाता है, वनडे में किया जाता है, लोअर पीसीएस एग्जाम आप देंगे तो उसमें किया जाएगा कि निम्न में से कौन सा मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो क्या है, न्याय तो हमने देखा ही कि था, स्वतंत्रता, समता और पूंजीवाद। पूंजीवाद तो हम लोगों ने नहीं देखा था, तो पूंजीवाद तो हमारा होगा नहीं, ठीक है ना। और बाकी ये तीनों हमारे प्रस्तावना में दिए गए हैं। न्याय की भी बात की गई है, स्वतंत्रता की भी बात की गई है और समानता की भी बात की गई है। तो पूंजीवाद हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। चूंकि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आमतौर पे तो वैसे भी पूंजीवाद नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगला 10 क्वेश्चन और सीरीज का, ठीक है। धन्यवाद।